देहरादून से आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की बैठक, जंगलों में लगी आग के मुद्दे पर हुई चर्चा। तो मानसून चार धाम पर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक भी की गई। तो जंगलों में लगी आग के उपायों पर समीक्षा हुई है। इसके साथ ही मानसून को लेकर तैयारियों की भी समीक्षा की गई है। 60% से अधिक बारिश का है इस बार अनुमान। तो आपदा प्रबंधन सचिव, गढ़वाल कमिश्नर, अन्य विभागीय अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की ये समीक्षा बैठक रही और इस दौरान जिस तरह से तमाम वनों में वनाग्नि की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसको लेकर समीक्षा बैठक हुई है। इसके साथ ही मानसून को लेकर तैयारियां विभागों की, इसके लिए भी ये बैठक की गई है। साथ ही साथ चारधाम यात्रा की भी शुरुआत हो गई है। 10 मई को कपाट खुलेंगे और लगातार माना जा रहा है कि इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस चारधाम यात्रा में शामिल होंगे और उससे पहले मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। बारिश होने की संभावना है और इसी को देखते हुए तमाम तरह की जो तैयारियां हैं उसको दुरुस्त करने की बात कही गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी तमाम अधिकारियों के साथ बैठक लेते हुए नजर आए। इस दौरान तमाम अधिकारियों को निर्देश भी दिया है। साथ ही साथ वनाग्नि को लेकर कड़े निर्देश जारी हुए हैं, क्योंकि इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है और उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक के तमाम जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी जवाबदेही तय की जाए, इसको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। और लगातार वनाग्नि की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए हर एक प्रयास करने को कहा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त उत्तराखंड से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की यह समीक्षा बैठक बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि उत्तराखंड में इस वक्त जहां वनाग्नि की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो दूसरी तरफ चारधाम यात्रा की भी शुरुआत होने जा रही है और इसको देखते हुए तमाम तैयारियां दुरुस्त हैं या नहीं हैं, उसकी समीक्षा बैठक की गई और जल्द से जल्द तमाम तैयारियों को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही मॉनसून सीजन भी आने वाला है और इसको लेकर तैयारियां पहले से दुरुस्त की जाएं, क्योंकि मॉनसून में कई सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं और वो समस्याएं दोबारा रिपीट ना हो, इसका खासा ध्यान रखा जाए। और अधिक जानकारी के साथ उपेंद्र सिंह राणा हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, सीएम पुष्कर सिंह धामी की यह समीक्षा बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि देखिए वनाग्नि की भी घटनाएं हो रही है, उसको लेकर साथ ही साथ जिस तरह से मानसून को लेकर भी तैयारियां और चारधाम यात्रा, ये तीनों उत्तराखंड के लिए प्रमुखता से देखने को मिली है। उपेंद्र, देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से जो समीक्षा बैठक की गई, उसमें चारधाम यात्रा से बैठक की गई। चारधाम यात्रा, पेयजल संकट और वनों में जो आग लगी हुई है उसको लेकर समीक्षा बैठक जो है वो की गई और बैठक में साफ दिशा निर्देश जो है वो अधिकारियों को दी गई। खासतौर पर अगर चारधाम यात्रा की अगर बात की जाए तो चारधाम यात्रा को लेकर जो है साफ दिशा निर्देश जो है वो अधिकारियों को दिए गए कि किस तरीके से जो है चारधाम यात्रा रहेगी, किस तरीके की वहां पर कामकाज जो है वो चल रहे हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं यात्रियों के लिए होनी चाहिए, इन तमाम चीजों की मॉनिटरिंग जो है आज मुख्यमंत्री की ओर से की गई और समीक्षा बैठक अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। खासतौर पर ये देखा गया है कि इस बार सरकार चाहती है कि जिस प्रकार से पिछले साल 56 लाख से अधिक श्रद्धालु जिस प्रकार से आए थे वो रिकॉर्ड टूटे और इस बार 56 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो है इस बार भी चारधाम यात्रा के लिए पहुंचे। ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त हो, इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री आज जो है रुद्रप्रयाग गए हैं और रुद्रप्रयाग से वो गुप्तकाशी फाटा की तरफ जो है वो निरीक्षण भी करेंगे कि किस तरीके की व्यवस्थाएं जो है वहां पर चल रही है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ओंकारेश्वर से केदारनाथ की जो चल विग्रह डोली है वो जो है अब केदारनाथ के लिए जो है वो निकल पड़ी है और आज जिस प्रकार से गौरीकुंड से वो देर रात जो है वो केदारनाथ पहुंचेगी और कल 10 मई को जिस प्रकार से जो है कपाट खुलेंगे, यानी कि 7 बजे के करीब जिस प्रकार से कपाट खुले, यानी कि चारधाम का आगाज जो है 10 मई से शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि तमाम जो चारधाम यात्रा शुरू हो और उससे पहले ही मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है और लगातार चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर भी निर्देश जारी किया है कि बारिश की संभावना हो सकती है। इसे लेकर भी तैयारियां बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। उपेंद्र,
देखिए बिल्कुल, जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है बारिश से पहले जो है आपदा प्रबंधन की जो बैठक ली थी, उसमें किस तरीके से जो है मानसून से पहले की तैयारियां क्या है उसकी मॉनिटरिंग जो है की गई है। अधिकारियों से फीडबैक भी लिया गया है और साथ ही जो डेंजर्स जोन है उन पर क्या काम जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि जो चारधाम यात्रा के दौरान जो ऐसी जगह है जहाँ पर जो काफ़ी डेंजर्स जोन है, जहाँ पर भूस्खलन की स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई रहती है, जहाँ पर लगातार जो है पहाड़ धड़कते रहते हैं, उन जगहों पर क्या स्थिति है उनकी मॉनिटरिंग उनको लेकर फीडबैक भी लिया गया है। क्योंकि मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि जैसे ही कपाट खुलेंगे उसके बाद से 11 और 12 मई को मानसून आ सकता है और उसके बाद जो है यानी कि बारिश की संभावनाएं जो है ऊंचाई वाले इलाकों में बनी हुई है। इन तमाम चीज़ों को लेकर को देखते हुए आज इस प्रकार से मानसून से पहले किस तरीके की तैयारियां जो है अधिकारियों की है, किस तरीके से काम वहां पर हो रहा है, खासतौर पर जो चारधाम रूट है वहां पर जो डेंजरस जोन है उन पर किस तरीके से काम किया जा रहा है। अगर यात्री अगर पहुंचते हैं तो अगर कोई दिक्कतें अगर चार धामों में होती है, यानी कि केदारनाथ में अगर बर्फबारी या बारिश ज़्यादा होती है तो यात्रियों के लिए किस तरीके की व्यवस्था है, उनके रहने खाने की क्या व्यवस्था रहेगी, इन तमाम चीज़ों की व्यवस्था को लेकर जो है आज मुख्यमंत्री ने जो है अधिकारियों से फीडबैक लिया है। और जिस प्रकार से मौसम विभाग का मानना है कि अभी 10 मई के बाद से जो है मौसम जो है वो बदलता हुआ दिखाई देगा और 11 और 12 मई को प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ साथ हल्की बर्फबारी जो है वो देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में जिस प्रकार से जो यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, केदारनाथ हो या बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है, साथ ही बारिश के आसार भी जो है वो दिखने लगेंगे। तो ऐसे में यात्रियों के लिए किस तरीके की व्यवस्था वहाँ पर रहने वाली है उसको लेकर मुख्यमंत्री की ओर से जो है वो दिशा निर्देश जो है दिए गए। हालांकि जो पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से जो है जो डेंजरस जोन है उनको जो है पिक पॉइंट पर रखा गया है, उनको ठीक करने की कोशिश की गई है और वहाँ पर पुलिस अधिकारियों को होमगार्ड्स की ड्यूटी जो है वहाँ पर लगाई गई कि अगर कोई दिक्कतें अगर होती है तो यात्रियों को जो है पहले ही रोक दिया जाएगा। जहाँ पर भूस्खलन की स्थिति ज़्यादा बनती है उन जगहों पर जो है पहले ही सुरक्षित स्थानों पर यात्रियों को जो है वो रोका जाएगा। इस तरीके की व्यवस्था जो है वो की गई है। आज से जिस प्रकार से ऑफलाइन जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है, यानी कि अब यात्रियों का जमावड़ा जो है वो अब बढ़ता ही जाएगा। यानी कि अब जो यात्रा जिस प्रकार से 10 मई से जिस प्रकार से शुरू हो रही है तो 9 मई से ही शुरुआत जो है इसकी हो जाएगी, क्योंकि जो यात्री हैं जो पहले ही जो है अपने अलग अलग पड़ावों पर जो है वो पहुंच जाएंगे। हरिद्वार से लेकर पहले जिसका जो चारों धामों की यात्रा करेंगे वो यमुनोत्री, गंगोत्री, फिर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा करेंगे। कई यात्री ऐसे होंगे जो इसीलिए व्यवस्थाएं भी बेहद दुरुस्त रहने की जरूरत है। और जब मौसम विभाग का इस दौरान अलर्ट भी हो तो तमाम तरह की जो समस्याएं हैं उससे कैसे निपटा जाए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए।